शहर की तंग गलियों में, जहां धूप भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक छोटा सा बाजार था। बाजार की रौनक दिन के उजाले में ही सिमट जाती थी और रात होते होते गलियां सुनसान हो जाती थीं। उस बाजार के एक कोने में एक छोटी सी रेहड़ी पर राधा अपनी सब्जियां बेचा करती थी। उसकी रेहड़ी पर ताज़ा हरी सब्जियां, कुछ मुरझाए पत्ते और उसका पुराना फटा सा दुपट्टा ही उसकी पूरी दुनिया थी। राधा की उम्र कोई 40 के आसपास थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और आंखों की थकान उसे उससे कहीं ज्यादा उम्र का बता रही थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी से चल बसा था और अब वो अकेले ही अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। उस दिन शाम का वक्त था। बाजार में भीड़ कम हो चुकी थी। राधा अपनी रेहड़ी समेट रही थी, तभी एक पुलिस वाला, हवलदार राम सिंह, अपनी वर्दी की धौंस में इठलाता हुआ आया। उसकी मूंछें घनी थीं और चेहरा ऐसा जैसे क्रोध उसका पुराना दोस्त हो। उसकी बेल्ट में लटकती लाठी और आंखों में चमकती लालच राधा को पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी थी। राधा, आज की वसूली निकाल, राम सिंह ने ठसक भरे लहजे में कहा, अपनी लाठी को रेहड़ी पर टकराते हुए। उसकी आवाज में वो बदतमीजी थी जो राधा के लिए नई नहीं थी, लेकिन हर बार दिल को चीर देती थी। राधा ने सिर झुकाए हुए कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ मटमैले नोट निकाले। साहब, आज बस इतना ही है, 100 रुपए। बिक्री कम हुई, बच्चे भूखे हैं। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चिंगारी भी थी जो शायद उसकी बची खुची गरिमा की निशानी थी। 100 रुपए? राम सिंह ने हंसते हुए कहा, मानो राधा ने कोई मजाक किया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस जगह का किराया है 300 और तू मुझे ये कचरा दे रही है? उसने नोट छीनकर जमीन पर फेंक दिए और राधा की रेहड़ी पर एक जोरदार लात मारी। कुछ टमाटर और प्याज गलियों की धूल में लुढ़क गए। राधा ने झट से नीचे झुककर अपनी सब्जियां समेटनी शुरू की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। आसपास के कुछ लोग रुककर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर या शायद आदत ने सबको चुप कर रखा था। साहब, मेहरबानी करें, मेरे पास और नहीं है, बच्चों के लिए रोटी भी लेनी है। राधा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रोटी? राम सिंह ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तेरे जैसे लोग रोटी की बात करते हैं और यहां हमारी ड्यूटी मुफ्त में चल रही है। चल अभी थाने चल, देखता हूं तेरा कितना दम है। उसने राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा ने खुद को पीछे खींच लिया। छूइए मत मुझे। राधा की आवाज में अब गिड़गिड़ाहट के साथ साथ गुस्सा भी था। मैं मेहनत की कमाई दे रही हूं और आप मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। राम सिंह का चेहरा और लाल हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई और राधा की रेहड़ी को पूरी तरह पलट दिया। सब्जियां, बर्तन और राधा की छोटी सी दुनिया धूल में बिखर गई। इज्जत? उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरी जैसी औरत की इज्जत? ये ले अपनी इज्जत। उसने जमीन पर थूक दिया। राधा अब जमीन पर बैठ गई थी, अपने बिखरे हुए सामान को देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने धीरे से अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। आपकी वर्दी को शर्मिंदगी होनी चाहिए, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। आप जैसे लोग इंसानियत को मिट्टी में मिला रहे हैं। राम सिंह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने आसपास देखा, जहां अब कुछ लोग फुसफुसाने लगे थे। शायद राधा की बात ने किसी के दिल को छू लिया था, या शायद ये बस उस पल का जादू था। लेकिन राम सिंह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ा और राधा की ओर बढ़ा। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी? उसने कहा, और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तभी भीड़ में से एक लड़का, शायद 17-18 साल का, आगे आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बस करो साहब, उसने चिल्लाकर कहा। आपको शर्म नहीं आती? एक औरत को इस तरह सताते हो? राम सिंह ने उसकी ओर देखा और उसका चेहरा और सख्त हो गया। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? उसने लाठी उठाई, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसने राधा के सामने खड़े होकर कहा, आज अगर आपने इसे और परेशान किया तो मैं सबको बता दूंगा। ये बाजार आपका नहीं है और आप कोई भगवान नहीं हैं। बाजार में सन्नाटा छा गया। राधा की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद जाग रही थी।
राम सिंह ने एक पल के लिए रुककर भीड़ को देखा, जो अब धीरे धीरे करीब आ रही थी। शायद ये उसकी ताकत का अंत था, या शायद ये बस शुरुआत थी। राम सिंह की आंखों में गुस्सा अब आग बन चुका था। उस लड़के की हिम्मत, भीड़ की फुसफुसाहट और राधा की साहस भरी बातें उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थीं। उसने लाठी को और सख्ती से पकड़ा और राधा की ओर बढ़ा। तू तू मुझे सिखाएगी इंसानियत? उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में अब सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर भी था, जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। राधा ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर कम और चुनौती ज्यादा थी। हाँ साहब, उसने कहा, आप वर्दी पहनकर इंसानियत को नहीं मार सकते। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे सालों की चुप्पी अब टूट रही हो। राम सिंह का धैर्य जवाब दे गया। उसने लाठी को हवा में लहराया और राधा की ओर जोर से प्रहार किया। लाठी राधा के कंधे पर पड़ी और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ में से कुछ लोगों ने चीख निकाली, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ा। उस लड़के, जिसका नाम राजू था, ने राधा को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन राम सिंह ने उसे धक्का दे दिया। रुक, हरामखोर, उसने चिल्लाया। अब तुझे भी सबक सिखाता हूं। राधा के कंधे से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से उसे दबाया और उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी पत्थर की तरह अडिग था। आप मुझे मार सकते हैं साहब, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। राम सिंह ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और एक बार फिर लाठी उठाई, लेकिन इस बार भीड़ में से एक बुजुर्ग, जिसे सब बाबूजी कहते थे, आगे आए। उनकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी सी छड़ी थी, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। बस कर राम सिंह, बाबूजी ने कहा, तूने आज हद पार कर दी। ये औरत तुझसे नहीं डरती और अब हम भी नहीं डरेंगे। राम सिंह हंसा, लेकिन उसकी हंसी अब खोखली लग रही थी। तू बूढ़ा क्या कर लेगा, उसने तंज कसते हुए कहा। लेकिन तभी भीड़ में से और लोग आगे आने लगे। एक सब्जी वाला, एक रिक्शा चालक और कुछ महिलाएं, जो राधा के साथ बाजार में काम करती थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एकजुटता थी। राजू ने मौके का फायदा उठाया और अपने फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये देखो दुनिया, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये है हमारी पुलिस, एक गरीब औरत को मार रही है। उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी और राम सिंह का चेहरा अब पसीने से तर था। फोन बंद कर, राम सिंह ने राजू की ओर लपकते हुए कहा, लेकिन तभी भीड़ ने उसे घेर लिया। लोग अब चिल्ला रहे थे, शर्म करो, शर्म करो। राम सिंह ने लाठी लहराई, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस जीप तेजी से बाजार की ओर बढ़ रही थी। राम सिंह ने राहत की सांस ली, सोचकर कि शायद उसका कोई साथी उसे बचाने आ रहा है। लेकिन जीप से उतरा एक सीनियर इंस्पेक्टर, जिसका नाम था अजय प्रताप। उसका चेहरा सख्त था और उसने राम सिंह को देखते ही कहा, क्या हो रहा है यहां? भीड़ में से लोग एक साथ बोलने लगे। राजू ने अपना फोन आगे बढ़ाया और वीडियो दिखाया। अजय प्रताप ने वीडियो देखा और उसका चेहरा और सख्त हो गया। राम सिंह, तूने वर्दी को कलंकित किया है, उसने कहा। तुझे अभी थाने चलना होगा। राम सिंह ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अजय प्रताप ने अपने साथियों को इशारा किया और 2 कांस्टेबल ने राम सिंह को पकड़ लिया। उसकी लाठी जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों में अब वही डर था, जो उसने राधा को देने की कोशिश की थी। लेकिन ये राम सिंह का अंत नहीं था। अगले दिन राजू का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग गुस्से में थे और शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। राम सिंह को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जनता का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस की मनमानी के खिलाफ नारे लगाने लगे। राधा, जो अब तक चुपचाप अपनी रेहड़ी पर लौट आई थी, अब बाजार की हीरो बन चुकी थी। लोग उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाने लगे, लेकिन राम सिंह का अंजाम अभी बाकी था। वीडियो के वायरल होने के बाद उसके पुराने कारनामे भी सामने आने लगे। कई और दुकानदारों और रेहड़ी वालों ने उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं। एक पुराना केस, जिसमें उसने एक रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा था, फिर से खुल गया। पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राम सिंह को न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया,
बल्कि उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए। राधा ने अपनी रेहड़ी फिर से शुरू की, लेकिन अब उसकी रीढ़ में एक नई ताकत थी। बाजार के लोग अब उसे राधा दीदी कहने लगे थे। उसका संघर्ष अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे बाजार की आवाज बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम सिंह जेल में था, लेकिन उस जैसे और लोग अभी भी सड़कों पर थे। राधा को पता था कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। राधा की रेहड़ी अब बाजार की शान बन चुकी थी। लोग न सिर्फ उसकी सब्जियां खरीदने आते, बल्कि उसकी हिम्मत की दास्तां सुनने और उससे प्रेरणा लेने भी आते। लेकिन राधा का दिल अभी भी भारी था। राम सिंह जेल में था और उसकी सजा ने बाजार में एक अजीब सी शांति ला दी थी। लेकिन राधा जानती थी कि यह शांति बस सतह पर थी। सिस्टम की गहराई में अभी भी वही भ्रष्टाचार और लालच जड़ें जमाए बैठा था। एक सुबह जब राधा अपनी रेहड़ी सजा रही थी, तभी एक अनजान औरत उसके पास आई। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर के साथ साथ एक उम्मीद की चमक थी। राधा दीदी, मुझे आपसे बात करनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका नाम था शांति और वो पास के मोहल्ले में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। क्या बात है बहन? राधा ने पूछा, अपने हाथों को दुपट्टे से पोंछते हुए। शांति ने आसपास देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, फिर फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, वो राम सिंह तो चला गया, लेकिन अब एक नया हवलदार आया है, विजयपाल। वो और भी खतरनाक है। मेरी दुकान का सारा सामान तोड़ दिया उसने, क्योंकि मैंने हफ्ता देने से मना कर दिया। शांति की आवाज में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। राधा का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा जैसे इतिहास फिर से दोहरा रहा हो। क्या वो और लोगों से भी पैसे वसूल रहा है? उसने पूछा। हाँ दीदी, शांति ने सिर हिलाते हुए कहा। बाजार के सारे छोटे दुकानदार डर के मारे चुप हैं। लेकिन मैंने सुना कि आपने राम सिंह का डटकर मुकाबला किया। मैं चाहती हूं कि आप हमारी मदद करें। राधा चुप रही। उसके मन में डर और गुस्से की जंग चल रही थी। उसने एक बार साहस दिखाया था और उसका नतीजा सामने था। लेकिन क्या वो बार बार इस आग में कूद सकती थी? उसके बच्चों का चेहरा उसके सामने आया, उनकी भूख, उनकी पढ़ाई और उनकी छोटी छोटी खुशियां। लेकिन फिर उसने शांति की आंखों में देखा और उसे अपनी पुरानी लाचारी की छवि दिखाई दी। ठीक है, राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, हमें सबको साथ लाना होगा। राधा ने उस शाम बाजार के कुछ दुकानदारों को इकट्ठा किया। राजू, जो अब राधा का भरोसेमंद साथी बन चुका था, भी वहां था। बाबूजी, जिन्होंने राम सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, भी अपनी छड़ी के सहारे आए। कुछ और लोग थे, एक फल वाला, एक दर्जी और कुछ रेहड़ी वाले। सभी के चेहरों पर डर था, लेकिन राधा की मौजूदगी उन्हें हिम्मत दे रही थी। हमें अब चुप नहीं रहना, राधा ने कहा। विजयपाल को लगता है कि वो राम सिंह की तरह हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन दीदी, एक दुकानदार ने डरते हुए कहा, अगर हमने विरोध किया तो वो हमें और सताएगा। पुलिस के पास ताकत है। ताकत? राजू ने बीच में टोका। ताकत हम में है। पिछली बार हमने दिखाया था और इस बार भी दिखाएंगे। मैं हर बात रिकॉर्ड करूंगा। दुनिया को दिखाएंगे कि सच क्या है। बाबूजी ने अपनी छड़ी जमीन पर ठकठकाई। हमें एक संगठन बनाना होगा, उन्होंने कहा। बाजार की एक आवाज होनी चाहिए। अगर हम बिखरे रहेंगे तो ये लोग हमें एक एक करके कुचल देंगे। राधा ने सिर हिलाया। ठीक है बाबूजी, हम एक बाजार सुरक्षा समिति बनाएंगे। हर दुकानदार इसमें शामिल होगा। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन समझदारी से। अगले दिन जब राधा और बाकी दुकानदार अपनी योजना बना रहे थे, विजयपाल बाजार में आ धमका। उसकी चाल में वही ठसक थी जो राम सिंह में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी क्रूरता थी जो उसे और खतरनाक बनाती थी। उसने राधा की रेहड़ी के पास रुककर कहा, सुना है, तू फिर से बगावत की बात कर रही है। राम सिंह को तो जेल भिजवा दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। राधा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। हम बगावत नहीं कर रहे साहब, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। विजयपाल ने ठहाका लगाया। हक? तेरा हक वही है जो मैं तय करूं। आज रात तक 300 रुपये मेरे पास पहुंच जाए, वरना तेरी रेहड़ी को आग लगा दूंगा। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और राधा के सामने हवा में लहराई।
भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी राजू ने फिर से अपना फोन निकाला और चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। विजयपाल ने उसे देख लिया और उसकी ओर लपका। फोन दे, हरामखोर, उसने चिल्लाया और राजू को धक्का दे दिया। फोन जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। राधा ने तेजी से फोन उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। अब बहुत हो गया, उसने कहा, आपकी धमकियां अब नहीं चलेंगी। विजयपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने राधा की ओर हाथ उठाया, लेकिन तभी बाबूजी ने अपनी छड़ी से उसके हाथ पर जोरदार प्रहार किया। बस, अब और नहीं, बाबूजी ने गरजते हुए कहा। विजयपाल पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। ठीक है, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम सबने अपनी कब्र खुद खोदी है। वो वहां से चला गया, लेकिन बाजार में एक अजीब सा तनाव छा गया। उस रात बाजार में अजीब सी खामोशी थी। राधा अपने बच्चों को खाना खिलाकर रेहड़ी समेट रही थी। तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 गुंडे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम लोग? उसने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में एक गुंडे ने उसकी रेहड़ी पर लाठी दे मारी। सब्जियां और बर्तन फिर से धूल में बिखर गए। राधा ने अपने बच्चों को पीछे धकेला और खुद उनके सामने खड़ी हो गई। विजयपाल ने भेजा है ना? उसने गुस्से से कहा। उसे बोलो, मैं डरने वाली नहीं हूं। गुंडों में से एक ने हंसते हुए कहा, तू बहुत बोलती है औरत, आज तेरा हिसाब खत्म। उसने राधा की ओर लाठी उठाई, लेकिन तभी बाजार की गली में से राजू और कुछ दुकानदार दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में लाठियां और रॉड थे। रुक जाओ, राजू ने चिल्लाया। एक कदम और बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। गुंडे एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर उनमें से एक ने राजू पर हमला कर दिया। गलियों में मारपीट शुरू हो गई। राधा ने अपने बच्चों को एक दुकान में छिपाया और खुद एक लोहे की रॉड उठाकर गुंडों की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक मां का गुस्सा था। तभी सायरन की आवाज फिर से गूंजी। पुलिस की जीप बाजार में दाखिल हुई और इस बार अजय प्रताप के साथ एक और ऑफिसर था, जो शायद उनके सीनियर थे। गुंडे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 2 को पकड़ लिया। राधा और बाकी दुकानदार सांस लेते हुए खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी। अजय प्रताप ने राधा की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई राधा, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विजयपाल के पीछे और लोग हैं, हमें सबूत चाहिए। राधा ने अपनी जेब से राजू का फोन निकाला और कहा, सबूत यहां है साहब, और अब हम चुप नहीं रहेंगे। राधा के हाथ में राजू का फोन था, जिसमें विजयपाल की धमकियों और गुंडों के हमले का सबूत कैद था। अजय प्रताप ने फोन लिया और वीडियो को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी जो राधा को पहली बार भरोसेमंद लगी। ये सबूत काफी है, अजय ने कहा, लेकिन राधा, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अब और सावधान रहना होगा। विजयपाल अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा रैकेट है जो इस बाजार को अपनी जागीर समझता है। राधा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चिंगारी थी। साहब, हम डरेंगे नहीं, ये बाजार हमारा है और हम इसे बचाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में राधा और बाजार के दुकानदारों ने अपनी बाजार सुरक्षा समिति को और मजबूत किया। राजू ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया, जिसमें उसने न सिर्फ विजयपाल के कारनामों को उजागर किया, बल्कि बाजार के हर छोटे दुकानदार की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। राधा की हिम्मत और एकजुटता की कहानी अब सिर्फ उस छोटे से बाजार तक सीमित नहीं थी। शहर के अखबारों और टीवी चैनलों ने भी इसे उठाना शुरू कर दिया। अजय प्रताप ने अपने वादे के मुताबिक विजयपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वीडियो और गुंडों की गवाही के आधार पर विजयपाल को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि जांच आगे बढ़ने पर उसके पीछे छिपे भ्रष्ट अधिकारियों और स्थानीय नेताओं का एक नेटवर्क भी सामने आया। एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन में कई पुलिस वाले और स्थानीय गुंडों के सरगना पकड़े गए। ये खबर शहर में आग की तरह फैली और लोग अब खुलकर अपनी आवाज उठाने लगे। लेकिन राधा के लिए ये जीत सिर्फ विजयपाल की सजा तक सीमित नहीं थी। उसने देखा कि उसकी हिम्मत ने न सिर्फ बाजार को बदला, बल्कि उसके बच्चों के चेहरों पर भी एक नई उम्मीद ला दी थी। उसका बड़ा बेटा, जो पहले चुपचाप रहता था,
अब स्कूल में अपने दोस्तों को राधा की कहानी सुनाता। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं बड़ी होकर तुम्हारी तरह बनूंगी, डरने वाली नहीं। एक दिन जब राधा अपनी रेहड़ी सजा रही थी, बाबूजी उसके पास आए। उनकी आंखों में गर्व था। राधा, तूने इस बाजार को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि इसे एक नया रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा। लेकिन याद रख, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा, हमें फिर से उठना होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमने सीख लिया है कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। राधा की कहानी एक गंभीर सबक देती है। जब तक लोग डर के आगे झुकते हैं, तब तक अन्याय अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। लेकिन जब एक आम इंसान, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपने हक के लिए साहस दिखाता है और दूसरों को साथ लेकर चलता है, तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। राधा ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे बाजार के लिए एक नई राह बनाई। उसने सिखाया कि इंसानियत को मिट्टी में मिलने से बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें, एक दूसरे का साथ दें और सच के लिए लड़ने से कभी न डरें। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि राधा जैसी हिम्मत और एकजुटता की भावना हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।